हम जो संसाधनों का उपयोग करते हैं वो सीमित रूप में करें, जिससे जीवन ठीक ठाक चल सकता है। बाकी शांति मिलेगी ज्ञान से, वो किसी संसाधन से नहीं मिलेगी। यदि संसाधन से मिलती तो जिनके पास वे संसाधन हैं वे शांत होने चाहिए थे, लेकिन वे ऐसा नहीं है ना। जब हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो पहले उसी को पूछते हैं ना, भैया कैसी चल रही है, ये जो तुमने ली कैसी चल रही है। जैसे आप पूछते हो ना वो चक्की का ठीक ठाक चल रही है क्या, पूछते हो ना लोगों से कैसा क्या है सिस्टम इसका। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ है उसके बारे में हम चाहते हैं तो पहले उससे मिलो, उससे पूछो भाई कैसे हो तुम, ठीक है। वो कह रहे हैं नहीं नहीं यार तो छोड़ो, है ना। एक को पूछ लो, दो को पूछ लो, जब 10 में से 8 लोग कह रहे हैं कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तो सच्चाई है उस बात में। सही बात है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें उन विषयों में सोचना चाहिए कि भाई इन सब चीज़ों में ज़्यादा दम है नहीं। तो शांति आएगी राग के हटने से, और राग हटेगा विषयों में दोष दर्शन करने से। क्या करने से? दोष दर्शन। दोष देखो, जो चीज़ हमें प्रिय लग रही है ना, इसमें आनंद है, उसी में दोष देखने हैं, तब पता चलेगा। हाँ तब पता चलेगा। जैसे गुलाब जामुन खा रहे हैं ना, खानी है, उसी को देखो कि शाम तो ठीक है गुलाब जामुन खाने हैं, सुबह कैसी होगी पानी पूरी खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, इसके नुकसान कितने, इसके हानियाँ कितनी हैं, पेट में ये जाके करेगी क्या। अब जैसे हम शादी पार्टियों में खा लेते हैं भोजन, तो उसमें क्या रिफाइंड खा के आते हैं, ठीक है, रिफाइंड ही तो मिल रहा है, तो रिफाइंड तो बहुत घातक चीज़ है। तो अब उसमें क्या सोचना है, उसमें ये नहीं देखना है कि शादी है, बफे सिस्टम है, अच्छी बूंदी है, अच्छा माल है, चलो खाते हैं, तो अच्छा तो लग ही रहा है। तो हमें पर्दे के पीछे देखना है कि हो क्या रहा है, मतलब इसके पीछे क्या है। तो उसमें सोचना है कि रात को एक तो देर विलंब से मिलेगा भोजन, ठीक है। दूसरी बात, खड़े खड़े मिलेगा भोजन पशुओं की तरह। तीसरी बात, कोई पूछने वाला नहीं है कि भोजन कितना किया, जितना हो उतना खा लो, नहीं तो कोई छोड़ो। चौथी बात, विरुद्ध आहार मिलेगा, पता नहीं किसके साथ क्या खाना है, उसमें सब कुछ मिला देते हैं, है ना। तो उससे नए सारे रोग आएंगे, स्किन के रोग आएंगे, किडनी के रोग आएंगे, लीवर के रोग आएंगे, वो सारे रोग आएंगे। रात को आप देर से भोजन करते हैं तो पचेगा नहीं भोजन, खट्टी डकारें आएंगी। और फिर क्या होता है, रिफाइंड खाने के बाद दे पानी दे पानी दे पानी, पानी 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 पीते रहते हैं। पीते हैं कि नहीं, बहुत प्यास लगती है, गला पेट भर जाएगा, लगेगा फटने वाला है, और गला सूखता रहता है। तो फिर सुबह पेट खराब होगा, उससे वो भी दिक्कत होगी, एसिडिटी होगी, कब्ज होगी, ज़्यादा लंबी ऐसे ही खाते रहोगे तो पाइल्स भी होगी, रोग तो आते जाएंगे। तो ये जो ना खाने का जो सुख है, अब इस सुख के बाद क्या होगा उस पर चिंतन करना है। केवल सुख तक चिंतन करेंगे तब तो सुख है ही, उसमें तो आनंद ही है खाने में। खा लिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की जो प्रोसेस है ना, उस पर ध्यान देना है, और उस पर दे देंगे ठीक से, तो फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। कहेंगे भाई अरे यार इतनी झंझट से अच्छा है वो खाएंगे ही नहीं, वो उसी में भलाई है। तो शांति मिल गई कि नहीं, उसे बैठे बैठे मिली। तो क्या है, भोगता तो शांति नहीं मिलती, उसने छोड़ दिया, विषयों में दोष का दर्शन किया।